नमस्कार भारतवासियों, भाइयों एवं बहनों, आपका यूट्यूब चैनल दर्शन एवं साहित्य पर स्वागत है। युग नायक स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी समरी की इस कड़ी के रूप में आज हम देखेंगे संघ प्रतिष्ठा एवं श्री रामकृष्ण की महासमाधि। सन 1885 ईस्वी के अप्रैल महीने में श्री रामकृष्ण के गले के रोग का जो प्रथम आभास मिला था, उसी के क्रमशः बढ़ जाने पर भक्तों ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने दवा देकर कहा कि अधिक बात करना अथवा बार बार समाधिस्थ होना इस रोग के लिए हानिकारक है। नरेंद्र आदि भक्तों ने श्री रामकृष्ण की सेवा में अपना आत्मनियोग किया था। गृही भक्तों ने आवश्यकता अनुसार धन निसंकोच भाव से खर्च किया था। डॉक्टरों के प्रयास में त्रुटि नहीं थी। श्री माँ पथ्य आदि यथार्थ रूप से तैयार कर उन्हें खिलाती थी, किंतु रोग कम होने की अपेक्षा बढ़ता ही जाता था। यह देखकर निरुपाय भक्तों का हृदय रो पड़ा। राखाल और नरेंद्र ने श्री रामकृष्ण से अनुरोध किया था कि वह माँ काली से कहकर रोग से छुटकारा पालें, किंतु रामकृष्ण इसके लिए सहमत नहीं हुए। जिस प्रकार श्री रामकृष्ण नरेंद्रनाथ को अपने शिष्यों में सबसे ऊंचा स्थान देते, नरेंद्रनाथ की गुरु भक्ति भी उसी प्रकार अतुलनीय थी। कैंसर रोग की प्रकृति के संबंध में उन दिनों कोई भी विशेष परिचित नहीं था। यद्यपि आजकल यह सुविदित है कि कैंसर संक्रामक रोग नहीं है, तथापि उन दिनों यह मालूम नहीं था, जिसके फलस्वरूप यह दिखाई देता था कि जब श्री रामकृष्ण का रोग बढ़ गया, तब कई लोग इस विषय में तर्क वितर्क करते और उन लोगों की भावभंगिमा में अपने को बचाकर चलने का प्रयास दिखाई पड़ता था। इस मनोवृत्ति को दबाने के लिए विश्वास की प्रतिमूर्ति प्रज्वलित पावक के समान नरेंद्र ने एक दिन श्री रामकृष्ण के पथ्य ग्रहण करने के बाद उनके पथ्य का पात्र, जो उन्हीं का जूठन पथ्य था, वही पात्र लेकर अपने हाथ में निसंकोच भाव से बचे हुए पथ्य को पी लिया। उस दिन से सबका संदेह शीघ्र ही मिट गया। इसी तरह अपने शक्ति बल और श्री रामकृष्ण के उपदेशों के फलस्वरूप नरेंद्रनाथ कई रूपों में अपने व्यक्तित्व को निखार रहे थे। क्रमशः काशीपुर के दिनों का अंत होने लगा। अगस्त महीने के मध्य में भक्तों के मन में यह आशंका दृढ़ होने लगी कि श्री रामकृष्ण शरीर त्याग के लिए कृत संकल्प हैं। तब भी उनके कार्यों का अंत नहीं हुआ। महासमाधि के पहले से ही वह प्रत्येक संध्या को नरेंद्रनाथ को अपने पास बुलाते तथा अन्य शिष्यों को बाहर जाने को कहकर 3 घंटे तक बंद कमरा करके अपने भावी कार्यों के संबंध में उपदेश देते नरेंद्र बाबू को। क्रमशः महासमाधि के 3-4 दिन मात्र जब शेष रह गए, यह जानकर एक दिन उन्होंने नरेंद्र को बुलाकर अपने सामने बैठाया और एकटक उनकी ओर देखते हुए समाधिस्थ हो गए। बाद में नरेंद्रनाथ कहा करते थे कि उन्हें ऐसा अनुभव हुआ था मानो विद्युत प्रवाह का एक सूक्ष्म ज्योति पुंज उनके शरीर के भीतर प्रविष्ट होता जा रहा है। अंत में वह भी अपना बाह्य ज्ञान खो गए थे। कितनी देर इस प्रकार बीत गई, इसे वह समझ नहीं पाए। चेतना लौटने पर
उन्होंने देखा कि श्री रामकृष्ण के नेत्रों में अश्रु प्रवाह चल रहा है। इससे अत्यंत चकित होकर ऐसा करने का कारण पूछने पर श्री रामकृष्ण ने कहा, तुझे अपना सर्वस्व देकर आज मैं फकीर हो गया। तू इस शक्ति द्वारा जगत का बहुत सा कार्य संपन्न करेगा और कार्य समाप्त होने पर अपने मूल स्थान को लौट जाएगा। यह सुनकर नरेंद्रनाथ भी बच्चे की भांति रोने लगे। उद्वेलित भाव से कंठरुद्ध हो जाने के कारण उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। लीला संवरण के 2 दिन पहले उन्होंने नरेंद्र को फिर कहा, देखो नरेन, तेरे हाथों में इन सबको दिए जाता हूँ, क्योंकि तू सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली है। इन्हें खूब प्यार करना, जिससे और घर नहीं लौटकर एक स्थान में ये सभी रहकर साधन भजन संध्या में खूब मन लगा सकें, इसकी पूरी व्यवस्था करना। श्री रामकृष्ण के स्वस्थ रहने की स्थिति में ऐसे विषय में बलपूर्वक नरेंद्रनाथ अपनी अनिच्छा जता पाते थे, किंतु जब महासमाधि का क्षण निकट है तब कौन व्यर्थ कष्ट देने का साहस जुटा पाए। रोग से जर्जर, शरीर छीड़, स्वरयुक्त श्री रामकृष्ण के इस अंतिम आदेश के विरुद्ध कुछ कहना असंभव था। इसके बाद आया अंतिम दिन, श्रावण संक्रांति। उस दिन 15 अगस्त श्री रामकृष्ण 5-6 तकिए पर उढ़क कर बैठे हैं। उसी समय श्री माँ के वहाँ आकर आंसू बहाते रहने पर श्री रामकृष्ण ने सांत्वना देकर कहा, तुम्हें चिंता क्या है? जिस प्रकार थी उसी प्रकार रहोगी, और ये सब नरेंद्र आदि जिस प्रकार मेरी सेवा करते हैं उसी प्रकार तुम्हारी भी करेंगे। क्रमशः आई महारात्रि। श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र से फुसफुसाते हुए 2-4 बातें कहीं। इसके बाद 3 बार महाकाली का नाम लेकर महासमाधि में लीन हो गए। एक आनंदपूर्ण सिरहन से उन्हें रोमांच हुआ, सिर के बाल खड़े हो गए एवं समस्त मुखमंडल एक दिव्य हास्य से अनुरंजित हो गया। उस समय रात्रि के 9:02 16 अगस्त 1886 का दिन था। दूसरे दिन काशीपुर के श्मशान घाट पर दाह संस्कार के बाद श्री रामकृष्ण की पवित्र अस्थियों से भरे पात्र को सिर पर उठाकर उद्यान भवन में उनके ही सोने के कमरे में रखा गया और पूजा आदि की व्यवस्था हुई। भक्तों के मुख से संवेश स्वर में गूंज उठा, जय रामकृष्ण, जय रामकृष्ण। आज की कड़ी में बस इतना ही। इसी आशा के साथ आप इस अमर ज्योति एवं आत्म ज्योति की यात्रा में बने रहेंगे। आप लोगों से अनुग्रह निवेदन है, यदि आप माता पिता हैं तो इस अमर ज्योति एवं आत्म ज्योति की प्रत्येक कड़ी से जुड़ने के लिए अपने बच्चों को प्रेरित करें। प्रत्येक कड़ी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, लाइक एवं कमेंट्स करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।